सो हेलो एंड वेलकम। ये वाली पर्टिकुलर सीरीज जहाँ पे मैं इंडियन एक वीक साइकोलॉजी को एक्सपोज करने वाला हूँ, प्लस उस पर बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझाने वाला हूँ ताकि मैं तुम्हें ये समझा पाऊँ कि भाई एट द एंड एक वीक पार्ट ऑफ तुम्हारी साइकोलॉजी और उस पार्ट को तुम्हें कॉन्कर करना है बेसिकली। सो मेरा फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोडेड है जो कि इसके पहले वाला वीडियो है। और तुम्हें अगर फ्रंटलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जो कि मास्कुलिन मर्दों के लिए है जो कि अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पहला एक अकाउंटेबिलिटी बड़ी मिलेगा हम लोगों की तरह। सेकेंड चीज़ व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट इज साइकोलॉजिकल लेसन। अगर मैं यूट्यूब पे फ्री में इतने सारे लेसन इन डेप्थ डाल रहा हूँ तो सोचो बस मैं फ्रंटलाइन में कितने इन डेप्थ जाऊंगा। ऑल्टरनेट डेज पे तुम्हें साइकोलॉजिकल लेसन मिलेंगे। थर्ड चीज़ ये तुम्हारे साथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तुम्हें वन ऑन वन कोचिंग कॉल मेरे से फ्री मिलेगी। अब तक अगर तुम्हें पता नहीं है तो मेरा वन ऑन वन कोचिंग कॉल का हमेशा एक 100% स्ट्राइक रेट रहा है विद ऑल ऑफ द क्लाइंट्स हु हैव एक्चुअली पेड मी। एंड द फोर्थ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट विच इज़ एक ग्रुप कोचिंग कॉल एवरी वीक तुम्हारे को रहेगा, विच इज़ अगर एक महीने का रहेगा तो 4 वीक का बेसिकली तुम्हारे पास स्लॉट होगा। तो 4 वीक में 4 बार तुमसे ग्रुप कोचिंग कॉल होगा जहाँ पे एजेंडास डिस्कस होंगे नेक्स्ट वीक के लिए, तुम्हें क्या करना है, कुछ असाइनमेंट्स होंगे तुम्हारे लिए, उसमें और भी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड ऑन हो रही है। सो मेक श्योर ये करना कि अगर तुम्हें फ्रंटलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, नीचे का फॉर्म भरो, नीचे पेमेंट का लिंक दिया है वो पेमेंट करो एंड देन आई सी यू इन। सो नीचे मेरा मैनेजर का नंबर भी है तो उसको पेमेंट करते ही ना उसको भेज देना, वो तुम्हें अपनी डिस्कॉर्ड की आईडी मांग लेगा, डिस्कॉर्ड की आईडी दो एंड तुम आराम से बैठो बिकॉज मैं तुम्हें डिस्कॉर्ड में बाद में ऐड करने वाला हूँ मेरी फ्रंटलाइन कम्युनिटी में। सो लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। देखो पीपल प्लीजर्स जो होता है ना, ये वीडियो इट इज ऑल अबाउट हाउ बीइंग अ पीपल प्लीजर डजंट गेट यू रिस्पेक्टेड। बचपन से ना तुम्हें एक झूठ बेचा गया है कि लोगों को पीपल प्लीज करो, उनका अप्रूवल चेज करो तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, तो तुम्हें ये मिलेगा, तो तुम्हें वो मिलेगा। बचपन से तुमने अब तक लोगों का अप्रूवल चेज किया, बचपन से तुमने अब तक लोगों को बस पीपल प्लीज किया। क्या फर्क पड़ा तुम्हारे लाइफ में? तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा मजाक बना रहेगा, तुम्हारा तो लोगों ने तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं किया रहेगा, सारी चीज़ें तुम्हारे साथ उल्टी हो। बिकॉज मैं तुम्हें इस वीडियो के थ्रू ना समझाने वाला हूँ क्यों तुम्हारे साथ उल्टा हुआ है। बिकॉज हियर्स द थिंग, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है? हम ह्यूमंस को पता है बट हम ये चीज़ ना डिनाई करते हैं हर बार बिकॉज हमें सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी में रहता है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। मैं शायद घर पे जाके शाम को वहाँ पे जाके मेरा मैं मर सकता हूँ बेसिकली, एक वीक बाद मर सकता हूँ, एक महीने बाद मर सकता हूँ, एक साल बाद मर सकता हूँ, 20 30 50 साल बाद भी मर सकता हूँ। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। यू डोंट नो कि तुम्हारे साथ लाइफ में आगे होने क्या वाला है बेसिकली। सो आई हैव ऑलवेज लिव्ड माई लाइफ लाइक एन अनप्रेडिक्टेबल गाय। बेसिकली मैं कुछ भी करता हूँ, उठपटांग चीज़ें करता हूँ बेसिकली, एंड दैट इज द वन थिंग विच एक्चुअली गेट्स यू रिस्पेक्टेड। इट्स योर ओन वे ऑफ सीइंग थिंग्स, योर ओन अथॉरिटी दैट यू हैव ओवर योर सेल्फ, योर ओन बेसिकली डिसिप्लिन विच यू हैव ओवर योर सेल्फ, योर ओन इमोशनल डिसिप्लिन। तुम इंडियंस लोगों में एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉमन देखोगे, उनमें दे हैव दिस डेस्परेट नीड टू बी अंडरस्टूड, टू बी वैलिडेटेड बाय अदर पीपल, एंड इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीपल प्लीज करते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर लोगों ने मेरे को प्लीज नहीं किया तो इसका मतलब ये कि भाई मेरी साइकोलॉजिकल एक चीज़ होती है, एक साइकोलॉजिकल डेथ हो जाती है तुम्हारे अंदर कि भाई वो शिट यार मेरी आइडेंटिटी की डेथ हो गई। बट इन रियलिटी व्हाट एक्चुअली गेट्स यू रिस्पेक्टेड इज योर अबिलिटी टू लीड अदर पीपल, योर ओन अबिलिटी टू हैव इमोशनल discipline over yourself, is to not emotionally react every now and then. And the third and the fourth and the most important thing which is वही सारी चीज़ है, क्यूमुलेटिव चीज़ सारी चीज़ों का, विच इज अगर तुम खुद को लेके चलना जानते हो कैसे चलना है, अगर तुम्हें पता है कि क्या कहा कब कैसे बोलना है बेसिकली, अगर तुम खुद के एक ऐसे बंदे हो जो खुद के दिमाग से बेसिकली चलता है जैसा मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ at the end I am always right. I'm the kind of guy which people say and come, oh you might be wrong, oh तू ये चीज़ कैसे बोल सकता है, oh तू मॉडर्न लड़कियों के बारे में ऐसी सारी चीज़ें कैसे बोल सकते हैं। But at the end you cannot deny that I'm always right. I was never wrong. जो भी शब्द मेरे मुंह के बाहर से निकलता है, which is every single thing which I say on the internet, it is calculated. It is not like कि भाई मैं तुक्का मार रहा हूँ या किसी का अप्रूवल गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैंने लोगों को, मैं 22 साल का हूँ अभी, 22 साल का हूँ, मेरा 23 जुलाई को बर्थडे होके गया, 22 साल का हूँ मैं पिछले 22 साल से लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने साइकोलॉजी की बुक्स नहीं पढ़ी है, एंड दिस इज द थिंग, दिस इज द रीजन वाई हैव दिस वास्ट नंबर ऑफ नॉलेज। बिकॉज पीपल प्लीजिंग से तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पीपल को प्लीज करूंगा लोगों को कि तुम एक सेफ स्पॉट पे पहुंच जाओगे, बट तुम एक सेफ स्पॉट पे कभी पहुंचोगे नहीं अपने लाइफ में। मैं तुम्हें यही चीज़ बताने वाला हूँ जो तुम कंफर्ट के लिए लोगों के अंदर ढूंढ रहे हो ना, कि यार ये अब बंदा मेरे को आके कंफर्ट फील कराएगा या मैं पीपल प्लीज करके सबके बीच में कंफर्टेबली खुद एकदम बैठ जाऊंगा ना। पीपल प्लीजिंग लीड्स टू तुम्हारा खुद का बहुत ज़्यादा मजाक बढ़ना, तुम बहुत ज़्यादा पैसिवली अपनी लाइफ जीना, पैसिव अग्रेसिवली अपनी लाइफ जीना। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल, ये जो कॉर्पोरेट वाले जो जॉब्स आप लोग रहते हैं, जो आईटी वगैरह में काम करते हैं बेसिकली, मैंने उनको यही देखा कि भाई
अपने बॉस को जाके नहीं सुनाएंगे जिनकी गलती है, अपने मैनेजर को जाके नहीं सुनाएंगे जिनकी गलती है, सुनाएंगे किसको? जो एलिवेटर पे जो बंदा बैठता है उसको सुनाएंगे, या वॉचमैन को वगैरह सुनाएंगे। ये फालतूगिरी वाली चीजें करते हैं बेसिकली। दे लिव देयर लाइफ वेरी मच पैसिवली, और दूसरों को भी दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग, अपने से छोटे लोगों को बेसिकली, जो अपने से कम हायरार्की में, कम पावर में बेसिकली। एंड people pleasing, what it gets you, it is a lot of disrespect. Look, humans respect when you have direction. Humans respect when you have emotional discipline. Humans respect when you have emotional control. Humans actually respect you जब तुम पीपल प्लीज नहीं करते. इट शोज दैट योर कैरेक्टर इज स्ट्रांग. इट शोज दैट कि तुम्हें भाई किसी की जरूरत नहीं है, लोगों को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं है बेसिकली. एंड टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रूएस्ट स्टेटमेंट. या तो तुम्हें लोगों की जरूरत होती है एक टाइम पे, या तो लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है. एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये लिख के रख लो कहीं ना कहीं. मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लोगों के साथ क्लोज बॉडी लैंग्वेज में रहो, नहीं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करो फन वे में, काइंड वे में, हमेशा एकदम लाइट हेडेडली. बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी इफ यू कैच योर सेल्फ in that approval seeking behavior, just stop it. Because तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग है, तुम्हें पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है. You will not get respected because लोगों को यही लगता है कि भाई अगर मैं सेफ गेम खेलूंगा लोगों के बीच में, अगर मैं सबका अप्रूवल जीत पाऊंगा, जो कि इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम यू विल बी लाइक्ड बाय एवरीबडी. तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि भाई अगर मैं सबका अप्रूवल जीतूंगा तो मेरे को एक सेफ स्पेस मिलेगा. ना, तुम्हें एक सेफ स्पेस नहीं मिलेगा. इंस्टेंट यू आर गोइंग टू गो डाउन इन द ह्यूमन हायरार्की. You are going to go basically down in the human hierarchy, and that is the reason why I'm telling you. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक सेफ स्पेस क्रिएट करोगे, अगर तुम सबसे कंफर्टेबली बात करने लगोगे, यू इन दिस लाइफ नॉट एवरीबडी लाइक्स यू. एंड तुम यहाँ पे ना दूसरे लोगों का अप्रूवल चेज करने नहीं आए हो. तुम्हारा दिमाग भी उनके तरह है, तुम्हारा हड्डी का स्ट्रक्चर उनके तरह है, तुम्हारा शायद तुम अंदर जो खून बह रहा है वो भी उनका तुम्हारा सेम है बेसिकली, लाल लाल ही है दोनों का. तो तुम किस बात का अप्रूवल उन आदमी से चेस कर रहे हो? किस बात का अप्रूवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति से चेस कर रहे हो? क्यों है तुम्हारे अंदर एकदम डेस्परेट इनेट नीड ऑफ वैलिडेशन बाय ऑल दीस अदर पीपल आउट देयर? क्या तुम इतने डेस्परेट बन चुके हो कि तुम्हें पीपल प्लीज करना है एंड तुम्हें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पानी खुद के अंदर? दिस इज द थिंग व्हिच आई एम टॉकिंग फैक्ट्स हियर बेसिकली. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सेफ गेम खेल के लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे? ना, people will like you a little bit, but liking is not equal to respect basically. That's what I would like to say. People would like you, people would be like, हाँ ये this is the kind of guy. Or you would, तुम्हें या तो तुम दूसरे लोगों से like होते हो, या तो you get respected. And I will always choose respect over likeness, because I actually, to be very much honest, to be very much, very, very brutally honest, I don't really give a shit if anybody likes me or not. That doesn't cross my mind. It crosses your mind, but it doesn't cross my mind. मैं लोगों से जब इंटरेक्ट करता हूँ, it doesn't cross my mind. Of course, बचपन में बहुत ज़्यादा क्रॉस होता था. जब मैं 18-19 साल का बच्चा था, जब मैं 17 साल का बच्चा था, तब बहुत क्रॉस होता था. But there should be a time in your life where you should think that, is it worth it? And most of the time it is not, because people pleasing, what it does to you is, वो तुम्हें एक बहुत ज़्यादा पैसिव पोजिशन पे डालता है. You react to life. तुम्हें ये चीज़ ना कोई नहीं बताता नहीं होगा. पीपल हु आर पीपल प्लीजर्स, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को पैसिवली जीते, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को रिएक्टिवली जीते. एंड गेस व्हाट, जब तुम अपनी लाइफ को पैसिवली जीते हो, तुम्हारे साथ सारी चीज़ें पैसिवली हो जाती है. यू आर नॉट हैपनिंग टू योर लाइफ इज हैपनिंग टू यू बेसिकली. दैट्स द थिंग विथ यू पीपल प्लीजर्स आउट देयर व्हिच यू डोंट पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड. देखो, मैं एक एनालॉजी के साथ ना तुम्हें समझाने वाला हूँ. तुम आज मर सकते हो, कल मर सकते हो, परसों मर सकते हो, एक वीक बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद तुम मरने वाले हो बेसिकली. लाइफ इज फकिंग अनप्रेडिक्टेबल. So stop behaving like that. Life is predictable, guys. Let's build a secure. No. This is the end of the story. Stop people pleasing. वो uncomfortable situations के थ्रू जाओ जहाँ पे तुम्हें खुद को कन्फ्रंट करना पड़े, जहाँ पे तुम्हें लोगों को कन्फ्रंट करना पड़े. मैंने बहुत सारे ऐसे लॉन्डो को देखा है जो कि डिसरिस्पेक्ट के बाद ना हंसते रहते कि हाँ ठीक है यार, ठीक है, चलेगा यार ब्रो, यही उसने यही कहा, वो क्या. अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो मैं उसको जाके कन्फ्रंट करता. अगर मैं तुम्हारी जगह रहता तो उससे जाके भिड़ता मैं सामने, चाहे वो हाइट में कितना भी मेरे से बड़ा हो, चाहे वो कितना भी विशाल हो. आई डोंट रियली केयर. अगर मैं जहाँ पे सही हूँ वहाँ पे मैं सही हूँ, वहाँ पे मैं झुकने नहीं वाला. दैट्स द वे दैट आई हैव ऑलवेज लिव्ड. And this is one of the most important qualities in a human being which will get you actually respected. तुम हिस्ट्री को पढ़ो. हिस्ट्री को तुम पढ़ो. छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये मराठा वॉरियर्स जो थे, राजपूत के वॉरियर्स थे, why they were actually respected? Because they had their own way of living.
because they didn't give a shit about what enemy thinks about them, because they didn't give a shit about what people are thinking about them. जो वो करते थे अपने लोगों के भलाई के लिए करते थे, वो लोग उन्होंने लोगों का कभी अप्रूवल, बेसिकली ना उन्होंने कभी पीपल प्लीज किया नहीं है. उन्होंने जो किया वो अपने सिटीजन्स के अच्छाई के लिए किया है. That's what a leader actually does. He doesn't care about, oh, if people are liking me or not, कि ये decision के बाद लोग मेरे को like करेंगे कि नहीं. He just goes because he knows what is the better thing for himself basically. एंड वही होता है पीपल प्लीजर्स के साथ. तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तुम बहुत ज़्यादा पैसिवली अपनी लाइफ जीते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम इनविजिबल बन जाते हो भीड़ में. इनविजिबल बन जाते हो. यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू लीड, एंड दैट इज द रीजन वाई यू डोंट गेट रिस्पेक्टेड. तुम बचपन से तुम्हारे पेरेंट्स ने झूठ सिखाया है कि भाई पीपल प्लीज करो, लोग तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से. ना, आई एम नॉट बाइंग दैट बुलशिट बिकॉज आई हैव सीन विद सो मेनी केसेस आउट देयर. यू आर, तुम प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों से काइंडली बिहेव करना भी नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि तुम पीपल प्लीज कर रहे हो फालतू में, एंड दैट इज द मेन थिंग व्हाट इज गेटिंग यू डिसरिस्पेक्टेड. सो मेक श्योर दैट आइदर तुम पीपल प्लीज करो या तो तुम अपने पाथ पे निकल जाओ जहाँ पे तुम लोगों से काइंड रहो, लोगों से प्लेफुल रहो, बट तुम्हारी बाउंड्रीज भी उतनी ज़्यादा शार्प होनी चाहिए. सो गुड बाय एंड जय हिंद.